भ्रम एक बहुत अद्भुत चीज है। भ्रम, और इस भ्रम को जितना भारत ने देखा है, दुनिया में और किसी देश ने नहीं देखा। और जिस भ्रम को हम देख रहे हैं, ये भी अपने आप में एक बहुत अद्भुत भ्रम है। भारत की दो चीजें ऐसी हैं जो जनमानस के अंदर गहरी बैठ गई हैं। उनमें से एक है भाषा और दूसरी है चिकित्सा। भाषा मतलब, अगर भारत में देखें तो जो बच्चा पैदा होता है तो माँ पहला शब्द आज उसको अंग्रेजी ही सिखाना चाहती है। अंकल आगे बेटा, गुड मॉर्निंग आगे बेटा, है ना, ऐसे बोलते ना। और थोड़ा सा बड़ा हो गए, नहीं, और वो मैंगो मैंगो लाओ मैंगो लाओ, ये रैबिट आ गया बेटा रैबिट, खरगोश भूल गई, किस पर आ गई, रैबिट पर आ गई। और कुछ नहीं तो बॉल लेकर आओ। मतलब हर कॉमन चीज ऐसी हो गई जो वो उसको लगता है रैबिट बोलेगी तो ज्यादा पढ़ी लिखी होगी, खरगोश अगर बोल दिया तो शायद छोटी हो जाएगी। ऐसे ही है ना। ऐसा गजब का जनमानस के दिमाग में बैठ गया। और कॉमन सारे देश के अंदर आज यही स्थिति है। बालक पैदा होने के बाद अगर उसने अंग्रेजी नहीं बोली, और कोई भी ऐसा अपने को मानता है मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हूं, इनका तुम्हारा बच्चा है, हेलो बेटा हाउ आर यू, टक से ऐसे मार देगा। कभी नहीं पूछा बेटा इधर आओ कैसे हो, या तुरंत व्हाट इज योर नेम, ऐसे एकदम तुरंत बोल देगा। उसको लगता है ये कहने से बालक का ये आईक्यू टेस्ट हो जाता है कि वो समझदार घर से है, पढ़ा लिखा है कि नहीं है। बालक तो बालक ही है, बालक तो अपने जैसे बोलेगा। तो एक है भाषा और दूसरा है चिकित्सा। चिकित्सा का भी ये जबरदस्त है। सबको पता है कि चिकित्सा एलोपैथ की बड़ी सीमाएं हैं, चिकित्सा एलोपैथ के बड़े इल्यूजन है, बड़े भ्रम है, बहुत बड़ा झूठ है। ये जानकारी होने के बाद भी एलोपैथ की दिशा में ही व्यक्ति पहला कदम उठाता है आज तक। अब तक बदल रहा है देश, अलग बात है। जबकि इन दोनों की चीजों को देखें तो सबसे अगर अधिक त्रुटि वाली भाषा अगर कोई है, जिसके अंदर सबसे कमियां हैं, जिनके शब्द नेचर और नटूरे। और मैं भी एक फिल्म देख रहा था, बहुत पुरानी फिल्म का गीत था, उसके अंदर ही वो पता नहीं वो और कुछ ऐसे दो शब्द बोल रहा था तो मजाक कर रहा था। सबसे ज्यादा अगर मजाक किसी भाषा के बारे में उड़ी है तो वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी है। क्योंकि बोलना कुछ, लिखना कुछ और समझना कुछ, जिसके तीनों अलग होती हो वो अंग्रेजी हो। वो कंप्यूटर की भाषा तो हो ही नहीं सकती, विज्ञान की भाषा तो हो ही नहीं सकती। लेकिन भारत के जनमानस में वो अवैज्ञानिक भाषा इतनी तगड़ी तरह से बैठी है। और साथ ही जो वैज्ञानिक भाषा है, जो वेद की भाषा है, जिसके कारण से इस सृष्टि के अंदर बहुत सारी चीजों के अंदर करेक्शन करने की ताकत है, वो ऐसी संस्कृत। अगर किसी ने संस्कृत बोल दी, ऐसा लग रहा है पंडित बनेगा, पंडित मतलब पुजारी बनेगा, कुछ और बनेगा। किसी ने भी थोड़ा संस्कृत के शब्द प्रयोग कर दिया, यानी बालक अगर 11वीं 10वीं के अंदर सब्जेक्ट चुनना है तो संस्कृत को नहीं चुन के अंग्रेजी चुनता था, चाहे उसके पिताजी संस्कृत वाले क्यों से। संस्कृत के शब्दों से ये कहना नहीं मुझे संस्कृत और हिंदी नहीं, आई डोंट नो, मुझे हिंदी नहीं आती है। चाहे हिंदी में ही पढ़ा, दादी दादा पापा मम्मी सब हिंदी पढ़े, चाहे राजस्थानी बोले, चाहे हरियाणवी बोले, चाहे पंजाबी बोले, लेकिन उन्हें हिंदी नहीं आती है, ऐसा बोलेगा। संस्कृत इतनी अद्भुत भाषा होने के बाद भी संस्कृत को हेय दृष्टि से देखने का एक भ्रम हमारे ऊपर जबरदस्त आया। ऐसा दूसरा भ्रम आया। अभी मैं एलोपैथ के डॉक्टर्स की बात करता हूं, इंसुलिन को घोर गालियां देते हैं आज। वो कहते हैं ये तो सबसे खतरनाक है। अमेरिकी कंपनियों ने इंसुलिन को प्रोड्यूस करने के लिए और इसको प्रोपेगेट करने के लिए बड़ा भ्रम सारी दुनिया में फैलाया है, जबकि शरीर को बाहर से इंसुलिन की किसी प्रकार की जरूरत है ही नहीं। ऐसी सारी दवाएं जितनी भी हैं वो कितने साइड इफेक्ट करते हैं, कितने नुकसान करते हैं, लेकिन भारत के अंदर ये तोल दिया गया। अगर आज का पढ़ा लिखा वर्ग भी, मम्मी को घुटने दर्द है, अरे रिप्लेस कराओ ना, नक्की कराओ ना, क्यों फालतू में इधर समय खराब कर रहे हो। और मम्मी ने रिप्लेसमेंट कराया, मम्मी सदा सदा के लिए बेड पर आ गई। वाजपेयी जी उनमें से एक थे। कितना बड़ा भ्रम आयुर्वेद और भारत की चिकित्साओं को जिस प्रकार से देखने का क्रम रखा गया, कितना नीचे तक ये दृष्टि रखा गया। मैं केवल दो चीजों की बात करता हूं। अभी ये दोनों चीजें चली हैं, अभी तक क्या था, ये इस अभी भी है, ये दृष्टि में ही है, लेकिन समय बदलते हुए अब ये दोनों चीजें जब आने लगी तो लोगों को लगता है अरे वाह, आयुर्वेद ने बड़ा दुनिया में धमाक मचा दिया। कोरोना को तो आयुर्वेद ने खत्म किया। वास्तव में कोरोना को खत्म किया तो आयुर्वेद ने खत्म किया।
योग भी आयुर्वेद का ही एक पार्ट है, न्यूरोथेरेपी भी आयुर्वेद का ही एक पार्ट है। इन्होंने ही कोरोना को खत्म किया, एलोपैथ तो खत्म कर ही नहीं पाई। भारत के जितने भी रिसर्च हो रहे हैं बड़े बड़े, उन सब के अंदर वैदिक ज्ञान की जरूरत है। और क्योंकि वैदिक ज्ञान के जो शब्द हैं वो संस्कृत के जो शब्द हो इंग्लिश में उनका कोई मीनिंग निकल के आता ही नहीं, क्योंकि इंग्लिश बहुत अपूर्ण है। तो आज जहां भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है उनमें छोटी जगह पर जड़ में वही है, सर्जरी की जड़ में भी सुश्रुत है, दवाइयों की जड़ के अंदर आयुर्वेद है। लेकिन भारत के लोगों को किस प्रकार का भ्रम जबरदस्त फैला दिया, और आज भी भारत के लोग उसी भ्रम को क्या मानते हैं, सत्य मानते हैं। एलोपैथ को ही सत्य मानते हैं, अंग्रेजी को ही उन्नति का एक पार्ट मानते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। भारत तो बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे कोई हीरा व्यापारी नहीं, हीरा व्यापारी भी हो और खदान भी उसकी हो। तो न्यूरोथेरेपी, आयुर्वेद, भारत की जैसी अनेक चिकित्सा पद्धतियां, भारत के पास तो भंडार है जो दुनिया को देने के लिए। अभी केवल 2 चीजों को निकाला, एलोपैथ को की जगह पर आयुर्वेद को थोड़ा सा मौका मिला, और अंग्रेजी की जगह पर संस्कृत को जब मौका मिला तो वहां लोग कहने लगे वाह ऐसा कैसे हो गया, संस्कृत में और आयुर्वेद के अंदर ये सारी चीजें हैं। अद्भुत ज्ञान और विज्ञान, कितना बड़ा भ्रम सारे दुनिया और देश, दुनिया में नहीं भारत में फैलाया, और भारत के लोगों ने इसको सत्य मान लिया। ये भ्रम की बहुत बड़ी पराकाष्ठा है। आप सोचिए, जब ऐसी चीजें छोटी छोटी से कितने भ्रमित हो सकते हैं हम लोग, तो कितनी सारी चीजें हमारे दिमाग और आसपास होती होंगी जिनके कारण हम वास्तव में अपनी शक्तियों को, अपनी ताकत को नहीं जानते। हम बहुत अद्भुत शक्तिशाली हैं, अद्भुत शक्तिशाली थे और अद्भुत शक्तिशाली ही रहने वाले हैं, क्योंकि हम हैं ही वो यूनिक। सिर्फ एक चीज की आवश्यकता है, और वो है हमारी अपनी यूनिकनेस की आवश्यकता। हमारी अपनी यूनिकनेस को हमने भूल गए, इसीलिए दूसरों ने हमको भ्रमित कर दिया। हमें केवल भारतीयों को अपनी यूनिकनेस की आवश्यकता है। अपनी यूनिकनेस क्या है, हमारी विशेषता क्या है, हमारे जीन्स क्या है, हमारा रक्त क्या है, हमारे पूर्वज क्या है, हमारा ज्ञान विज्ञान क्या है। जिस समय पर हम इसको स्मरण करने लगते हैं तो हम बड़े गौरवान्वित हो जाते हैं, और फिर हमको लगता है अरे वाह, हमने दिया था दुनिया को शून्य, हमने दिया था दुनिया को दशमलव, हमने दुनिया को दिया संगीत, गीत, ज्ञान विज्ञान, सारा दुनिया को हमने ही दिया। वही भारत अंग्रेजी भाषा और चिकित्सा के कारण से जो गुलामी की दिशा में नजर आता था, हमको केवल अपने मन के अंदर ये ठानने मात्र से कि हम ही है वो जिसने दुनिया को सब कुछ दिया है, तो निश्चित ही अपने ऊपर गर्व करेंगे, और गर्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली दुनिया हम सबको प्रणाम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें, और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।